द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 3। इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 पहले ही अपलोड कर दिया। तो ये एपिसोड अच्छे से समझने के लिए आप पहले वो एपिसोड देख लीजिए। तो एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहाँ पर अब मार्गरेट इस शहर की मेयर होने के नाते उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है। और यहाँ का नजारा काफी ज्यादा डरावना होता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में कई लोग घायल हैं। मगर वहाँ पर मार्गरेट को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि प्लेन क्रैश क्यों हो गया है, क्योंकि टीम उसको बताती है कि प्लेन सेफली लैंड होने से कुछ ही समय पहले क्रैश हो गया है और उन लोगों को प्लेन से कोई ऐसी न्यूज भी नहीं मिली कि प्लेन में कोई गड़बड़ी है। इसी के बाद गवर्नर डैनियल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो आते ही सबसे पहले मार्गरेट को वहां से जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि अब यहाँ पर मीडिया आ चुकी है और इस चीज का फायदा केवल गवर्नर उठाना चाहता, जिस चीज को मार्गरेट अच्छी तरह से समझती है मगर वो कुछ नहीं कर पाती है। अब मार्गरेट सीधा ही उस हॉस्पिटल निकल जाती है जहाँ पर सभी घायल मरीज हैं। इस प्लेन क्रैश में घायल हुए लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ अब एली चल कर इतना ज्यादा थक जाती है कि वो एक जगह पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मगर उसके बेहोश होते ही वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक इंसान निकलकर एली को उस कार में रखकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टुंडे देखता है कि उसका अपलोड किया हुआ वो वीडियो दुनिया में बुरी तरह से वायरल हो गया है, जिस कारण से उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पास CNN का कॉल आया है। अब CNN की तरफ से टुंडे को बोला जाता है उन लोगों ने भी उसका रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो देखा, तो वो लोग उससे उस वीडियो को खरीदना चाहते हैं और साथ में वो उसको अपने साथ काम करने का ऑफर भी देते हैं। और ये टुंडे के लिए काफी बड़ी बात होती है क्योंकि टुंडे शुरू से ही जर्नलिस्ट बनना चाहता है और अब उसके पास खुद CNN ने फोन किया है और उसे जॉब ऑफर करी है। दूसरी तरफ अब जॉस के स्कूल में उनको अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी बच्चे आकर उनकी टीचरों से मिले और यहाँ पर जॉस की टीचर उन सभी बच्चों को बताती है कि उन लोगों के पास गवर्नर ऑफिस से ऑर्डर आए हैं, जो भी चीजें उन लोगों ने वायरल वीडियो में देखी है कि लड़की के हाथ से बिजली निकल रही है, क्या उसी तरह की कोई चीज कि यहाँ पर मौजूद किसी लड़की के साथ हो रही है, वो उन लोगों को पता लगाना है। और टीचर उन्हें बोलती है कि जिसके साथ भी ये सब हो रहा है वो आराम से बाहर आ जाए क्योंकि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद करेंगे। अब ये बात सुनकर जॉस और उसकी दोस्त थोड़ा सा घबराती है, लेकिन कोई भी खुद खड़ा होकर ये बात नहीं बताता है। तो टीचर दोबारा से बोलती है कि अगर किसी दोस्त ने अपने दोस्त के साथ ऐसा होता देखा है तो वो सच बता दे। तो ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद कई सारे बच्चे अपने दोस्तों का नाम लेकर ये बात बताते हैं कि उसके हाथ से भी ये सब निकल रहा है और साथ में जॉस की भी एक दोस्त उसके बारे में टीचर को बता देती कि उसके साथ भी ये हो रहा है। और अब हम देखकर हैरान हो जाते कि इस स्कूल में ही 70% लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है और अगर स्कूल का ये हाल है तो पता नहीं इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा हो। अब स्कूल की उन सभी लड़कियों को एक अलग हॉल में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ जब मार्गरेट हॉस्पिटल पहुंचती है तो मार्गरेट को वहाँ पर मौजूद FBI से ये पता चलता है कि एक छोटी लड़की एक टीन एज लड़की है और शायद उसी के कारण से ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो मार्गरेट उस टीन एज लड़की से जाकर मिलती है, मगर वहाँ पर मार्गरेट देखती है कि उस लड़की से मिलने के लिए उसको पहले एक सेफ्टी सूट पहनाया जाता है और साथ में उस लड़की को इस समय नॉर्मल कमरे में नहीं एक ऐसे कमरे में रखा गया है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता है और उस लड़की से उसकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अब एली होश में आती है और वो अपने आप को एक घर के अंदर पाती है जहाँ उसके पास वही औरत आती है जो उसको बचाकर यहाँ पर लेकर आई और अब वो औरत उसे बताती है कि ये इस जगह का नाम सिस्टर ऑफ क्राइस्ट कॉन्वेंट है और इस औरत का नाम सिस्टर मारिया है। और जब सिस्टर मारिया एली से उसका नाम पूछती है तो एली झूठ बोल देती है और वो उसको अपना नाम ईव बता देती है। और इस जगह पर एली की ही जैसी काफी सारी लड़कियां हैं, मतलब जिनका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं और ये लोग यहाँ पर इसी तरह से रहते हैं जिसमें ये लोग अपना जीवन चलाने के लिए साबुन बनाकर मार्केट में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। इससे कॉन्वेंट चलता है। मगर जिस चीज ने सिस्टर मारिया को सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो था वो क्रॉस जो उस एली के पास से मिला। और अब जाकर हमें समझ में आता है कि एली को जो वो आवाज सुनाई देती है वो कितनी पावरफुल है क्योंकि उसने ही उसको उस घर से वो उसके मॉम डैड के घर से वो क्रॉस उठाने के लिए बोला था और उसने उसी टाइम बोल दिया था कि ये उसके काम आएगा और अब जाकर वो क्रॉस उसके पूरी तरह से काम आया है। इसके बाद जब एली अपने रूम से बाहर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसी के जैसी काफी सारी लड़कियां हैं वहाँ पर और वो सभी लड़कियां अपने हाथों से बिजली निकाल सकती हैं। अब ये देखकर एली काफी ज्यादा मायूस होती है क्योंकि एली को अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये काम केवल वही कर सकती है, मगर ये चीज तो यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां कर सकती हैं। मगर दोबारा से उसको सुनाई देने वाली आवाज वो बोलती है कि पावर तो इन लड़कियों के पास भी है मगर वो स्पेशल है। इसी के बाद उस कॉन्वेंट की सबसे सीनियर सिस्टर जिसका नाम सिस्टर वॉरेनिका होता है वो वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को वो न्यूज दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि ये सब
लड़की दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है और इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो सिस्टर वर्निका अपने इस कॉन्वेंट में मौजूद सभी लड़कियों इस कॉन्वेंट का एक नया रूल बताती है, जिसमें बोलती है कि अब से इस कॉन्वेंट के अंदर कोई भी लड़की अपनी बिजली यूज नहीं कर सकती और अगर उसने किसी को ये करते देखा तो वो उसको यहाँ से बाहर निकाल देगी। दूसरी तरफ अब मेयर मार्गेट जाकर उस लड़की से मिलती है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ है और वो लड़की मेयर को बताती है कि उसको प्लेन पर चढ़ने से काफी ज्यादा डर लगता था, मगर उन लोगों को कहीं पर जाना था जिस कारण से वो उस प्लेन पर बैठी और उसके डैड ने उसको सोने की दवाई दे दी जिस कारण से वो प्लेन में सो गई। मगर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अभी तक प्लेन लैंड नहीं हुआ है जिस कारण से उसका डर दोबारा से बढ़ गया और ये देखकर प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट उसको संभालने के लिए उसके पास आई, मगर उसका डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पता नहीं उसके शरीर में क्या होने लगा। और जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट ने उसको एक ब्लैंकेट ओढ़ाया तो उसमें अचानक से आग लग गई जिस कारण से शायद प्लेन क्रैश हो गया। मगर वो लड़की इतनी ज्यादा डरी होती है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हुआ है। अब मार्गेट उस लड़की की बात सुनने के बाद सीधा उस फ्लाइट अटेंडेंट के पास चली जाती है और उसको भी इसी तरह से एक स्पेशल रूम के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंट को मार्गेट को सेम वही स्टोरी बताती है, मगर साथ में वो बताती है जब उस लड़की ने उसको टच किया तो उसके शरीर में कुछ होने लगा और उसको गले के नीचे काफी ज्यादा दर्द महसूस हुआ, मगर देखते देखते वो दर्द ठीक हो गया और अब वो फ्लाइट अटेंडेंट मार्गेट को अपने हाथों से ही बिजली निकाल के दिखाती है। इसका मतलब ये पावर ये लड़कियां आपस में ट्रांसफर भी कर सकती और गलती से उस लड़की ने इस फ्लाइट अटेंडेंट ये पावर ट्रांसफर कर दी, मतलब ये पावर आपस में फैल भी रही है जिस कारण से दुनिया में इतनी तेजी से फैल रही है और अब ये प्रॉब्लम काफी बड़ी होने वाली है और दुनिया पूरी तरह से चेंज होने वाली है। मगर उसी समय मार्गेट के पास उसके हस्बैंड रॉब का कॉल आता है और वो जल्दी से उनकी बेटी जोस के स्कूल आने के लिए बोलता है और जब वो दोनों अपनी बेटी जोस के स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि स्कूल के हॉल में काफी सारी लड़कियों को क्वारंटाइन करके रखा गया है। तो ये देखकर मार्गेट काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो जल्दी से अपनी बेटी को उस क्वारंटाइन से निकलवाती है और साथ में वो स्कूल मैनेजमेंट को अपनी पावर की धमकी देते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए बोलती है। इसके बाद जोस अपनी वो पावर अपने मॉम डैड को दिखाती है जिसमें वो अपने हाथों से एक न्यूज़पेपर जला देती है, जिसे देखकर जोस के मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी के साथ भी ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ अब एली को सिस्टर वर्निका बताती है कि जिस समय उसको इस कॉन्वेंट के अंदर लाया गया था उसकी हालत काफी बुरी थी, तो अब उसको जाकर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और साथ में उसको एक आईडी भी। अब आईडी का नाम सुनते ही उसको सुनाई देने वाली वो आवाज उसे बोलती है कि उसको आईडी के चक्कर में नहीं फंसना है। मगर सिस्टर वर्निका एली को बताती है कि उसको कुछ ही टाइम बाद कि फ्राइडे नाइट एक काफी बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे वो तूफान खत्म हो जाता है कि जैसे ही तूफान चला जाएगा उसी के बाद उसका चेकअप और आईडी बना दी जाएगी। मगर अब एली प्लान बना लेती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, मगर जिस समय वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है उसी टाइम सिस्टर मारिया उसके पास आती है और वो उसे बोलती है उसको सिस्टर वर्निका की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक काफी अच्छी औरत है। और अब वो उसको वर्निका की पूरी स्टोरी बताती है जिसमें वर्निका पहले चर्च में काम करा करती थी, मगर जिस समय देश के अंदर ट्रांसजेंडर का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म था उस समय सिस्टर वर्निका ने ट्रांसजेंडर के लोगों का साथ दिया, जिस कारण से चर्च ने उससे गुस्सा होकर उन्हें बेदखल कर दिया और उसी के बाद उन लोगों ने चर्च से बेदखल होने के बाद ये कॉन्वेंट बनाया और तब से वो लोग यहाँ पर रह रही हैं। साथ में सिस्टर मारिया भी एक ट्रांसजेंडर कारण से सिस्टर मैरी सिस्टर वर्निका की काफी ज्यादा इज्जत करती है। तो मैरी के कहने पर एली वहाँ से जाने का प्लान दोबारा से कैंसिल कर देती है और साथ में एली को सुनाई देने वाली वो आवाज उसे बोलती है कि यही वो जगह है जहाँ तक उसको पहुँचना था और ये सही जगह है। दूसरी तरफ अब जब से जॉस के मॉम डैड को ये पता चला है कि उसके हाथों से बिजली निकल रही है, तब से ही वो उसको लेकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं और चिंतित हैं। मगर इसी बीच जॉस और उसके भाई टीवी रिमोट को लेकर थोड़ी सी खींचातानी हो जाती है, जिसमें जॉस के थोड़ा गुस्सा होने के कारण अचानक ही उसके हाथों से बिजली निकल जाती है जो जाकर सीधा उसके भाई के फेस पर लगती है, जिससे उसके भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर ये सब जॉस ने जानबूझकर नहीं किया होता है क्योंकि उसे अभी खुद नहीं पता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो वो जल्दी से उसके भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अब टुंडे पूरी तरह से प्लान बना लेता है कि वो अपने डैड के बिजनेस को छोड़ CNN की जॉब ज्वाइन करने जा रहा है क्योंकि वो जिंदगी में यही करना चाहता है ना कि। तो वो अपने भाई को चुपचाप CNN की जॉब ज्वाइन करने के लिए यहाँ से चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जॉस के भाई की हालत अब ठीक है, मगर उन्हें पता चलता है कि उस बिजली के कारण जो निशान उसके भाई के चेहरे पर रहेगा उसको उन्हें सर्जरी से ही ठीक करवाना होगा, मगर उसकी आंख बच गई है। अब जॉस की मॉम मार्गेट जॉस के पास जाती है
और वो उसे समझाती है, वो समझती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। अब इस बात से काफी समय बाद जॉस और उसकी मॉम एक दूसरे से बात करती अच्छी तरह से, मगर इसी टाइम जॉस के डैड रॉब पता लगाने की असलियत में इनकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, वो अपनी बेटी जॉस एक स्कैनिंग मशीन के अंदर डालकर उसकी बॉडी को स्कैन करने की कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट से उन्हें ये पता चलता है कि जॉस की बॉडी में गले के नीचे ही पार्ट एक नया ऑर्गन बन चुका है जिसका काम केवल बिजली पैदा करना है। इसका मतलब इन सभी लड़कियों की बॉडी में एक नया पार्ट बन गया है जिस कारण से इनकी बॉडी इनके हाथों से ये बिजली निकल रही है और किसी को नहीं पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। शायद ये लड़कियां अपनी मर्जी से या इन लड़कियों को सोसाइटी ने इतना ज्यादा दबाया है, उस कारण से ये नया ऑर्गन अपने आप बन गया है। तो मार्गरेट को ये बात पता चलने के बाद वो सीधा ही मेयर डैनियल को फोन करती है ये बात बताने के लिए। जब वो ये बात गवर्नर को बताती है कि इन सभी लड़कियों शरीर के अंदर एक नया ऑर्गन बनता जा रहा है जिसमें से बिजली निकल रही है, आपस में फैल भी रही और शायद ये चीज 12 से 19 साल की उम्र की लड़कियों के बीच में ही हो रहा है। मगर गवर्नर को ये बात पहले से ही पता होती है, तो गवर्नर मार्गरेट को ये बात बोलता है कि उन लोगों को अभी चुप रहना है क्योंकि उनके ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है और जब वॉशिंगटन डीसी उन लोगों को ऑर्डर देगा कुछ करने का तब वो लोग कुछ करेंगे या मीडिया में कुछ बोलेंगे। मगर मार्गरेट इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इस बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है, वरना दुनिया में इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी और ये लोग अपनी राजनीति के कारण इस चीज को अभी भी छुपाना चाहते हैं। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर टीवी पर आकर इतनी बड़ी बात एक अफवाह बताते हैं कि मतलब ये जो सब कुछ इस समय लड़कियों के साथ हो रहा है ये केवल अफवाह है। और आज इसी के बाद मार्गरेट को भी जाकर टीवी पर इस बात की कंफर्मेशन करनी है और जब मार्गरेट मीडिया के सामने जाती है तो इस बार मार्गरेट सब कुछ सच सच बोल देती है, जिसमें वो टीवी के ऊपर सबको बताती है कि जो भी सब कुछ लड़कियों के साथ हो रहा है ये सब कुछ असली है और इन सब की बॉडी के अंदर एक नया ऑर्गन बनता जा रहा है जो बिजली पैदा कर रहा है और साथ में 12 से 19 साल की लड़कियों के बीच में ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और अब मार्गरेट पूरी दुनिया को वार्न करती है, अब ये दुनिया बदलने वाली है। इसी के बाद दोबारा से पूरी दुनिया के लीडर टीवी पर वापस आते हैं और अब वो भी इस बात को कंफर्म कर देते हैं मार्गरेट की हिम्मत दिखाने के बाद। मतलब अब ये बात कोई सीक्रेट बात नहीं है, अब पूरी दुनिया के लोगों को पता चल चुकी है कि ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ हो रहा है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 फिनिश हो जाता है।